नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नफ़ो के एक और एपिसोड में। और आज है 3 अगस्त 2022। मार्केट थोड़ी देर में खुलने वाली है। आइए देखते हैं आज मेरी लॉन्ग और शॉर्ट वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक हैं। हालांकि मार्केट काफ़ी ओवर स्ट्रेच लग रही है, टॉपिश है, बट बायस अभी भी लॉन्ग है। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट करने की मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की वॉच लिस्ट तो चाहिए होती है। तो मेरे पास भी दोनों हैं। आइए बताता हूँ आज मेरे पास क्या क्या है इस वॉच लिस्ट पे। पहला स्टॉक जो मेरी वॉच लिस्ट पे है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं नफ़ो से हमें लगातार लॉन्ग के सिग्नल मिल रहे थे, जो ग्रीन डॉट है। और ये पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। ये बीच में एक दो बार वॉच लिस्ट पे पहले भी रहा है, और कल इसने फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ में। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और ये और आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, या तो इस बाउंड्री को टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाता है, या फिर सुबह खोलते ही वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन का मूव हो सकता है। क्योंकि ये फिर उस केस पे हमारा ट्रेंड लाइन का पॉइंट बन जाएगा और यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा स्टॉक जो नज़र में है वो भी बैंक है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी एक अच्छा अप ट्रेंड है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था इसमें, ये 170 के आसपास से। और इसने पिछला स्विंग हाई जो है वो बड़े आराम से तोड़ दिया है। और अभी भी इस रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद में फिर से ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ सा लग रहा है। हालांकि ये ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और वापस बॉक्स के अंदर ही आके बंद हुआ, पर अपर एज के पास है। तो सुबह अगर ये भी ऊपर की दिशा में जाना शुरू करता है तो हो सकता है कि ये भी इस ट्रेंड लाइन का सेकेंड पॉइंट बने और यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूशन मूव आ जाए। तीसरा स्टॉक जो एक और लॉन्ग आइडिया है वो है बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी में भी ये अभी अभी लो से रिकवरी स्टार्ट हुई है। जो इसका पहला ये स्विंग हाई था, इसने तोड़ दिया है। और अभी रिसेंटली ये सेकंड टच पॉइंट ट्रेंड लाइन का लेकर के ऊपर की तरफ गया है। तो अगर मार्केट और तेज़ी पकड़ती है तो चांसेस आर कि बलरामपुर चीनी का ट्रेंड भी और स्ट्रॉन्ग होगा। और नफ़ो ने हमें यहाँ से लॉन्ग सिग्नल देने शुरू कर दिए थे। और कल डे हाई के आसपास बंद हुआ है। इसका 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे 396 के आसपास में है। तो संभावना है कि ये हल्का सा पुल बैक लेके सुबह ऊपर की तरफ, या फिर सुबह खुलते ही ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगला स्टॉक जो हम वॉच कर रहे हैं वो ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स ने भी अच्छा अप ट्रेंड बनाया हुआ है। हमें कुछ टाइम से ग्रैन्यूल्स में भी ट्रेंड कंटिन्यूशन के सिग्नल आ रहे हैं। और ये कुछ टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन में था। कल किसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है और कंसोलिडेशन रेंज के टॉप के आसपास बंद हुआ है ये। तो अगर ये यहाँ से इस रेंज से ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ग्रैन्यूल्स में भी आशा करी जा सकती है कि ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा। और इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे आएगा 325 330 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे ये 3 बार स्विंग हाई बना चुका है, तो थोड़ा रूम है यहाँ पे। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 360 तक का मूव भी आ सकता है। अगला स्टॉक जो कल भी हमारी वॉच लिस्ट पे था, TCS। ये काफ़ी अच्छा इसका पैटर्न है वापस रिकवरी का, मूव का। पहला गैप अप जो सस्टेन हुआ, दूसरा गैप अप जो सस्टेन हुआ, तीसरा गैप अप जो सस्टेन हुआ, चौथा गैप अप जो सस्टेन हुआ। और अब ये एक आध दो दिन से यहाँ पे उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट तेज़ी पकड़ती है, IT सेक्टर तेज़ी पकड़ता है, तो TCS एक अच्छा पिक है ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन इसको ब्रॉडर मार्केट के कंटेक्स्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का स्टॉक था ये। और ये अभी बस पिछले स्विंग हाई के आसपास पहुंच रहा है। तो ये रिवर्सल भी हो सकता है इस लेवल से कि ये रिवर्स होकर के वापस नीचे आ जाए। तो ये थोड़ा रिलेटिवली हाई रिस्क ट्रेड है, पर हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये सचमुच में रिवर्सल है तो ये मूव और इस लाइन को तोड़ के और ऊपर तक जा सकता है।
अगला स्टॉक जो वॉच लिस्ट पे है वो है इन्फोसिस। ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है और यहाँ पे अब हमें नफ़ों ने लॉन्ग सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक रेंज में ही चल रहा है, इसमें भी बुलिश साइंस हैं। ये हमारा गैप अप था जो सस्टेन हुआ, ये वाला भी गैप अप जो है अभी तक होल्ड कर रहा है। लेकिन इसका ये एक अप ट्रेंड में एक अपर रेजिस्टेंस लाइन भी है जो इसको बार बार रिएक्शंस दे रहा है जिस पे ये, तो इसने एक आध दो बार इसको तोड़ने की कोशिश करी है, वो फेल हो गया। अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें एक अच्छा बुलिश मूव आ सकता है। एक और आईटी का स्टॉक जो वॉच लिस्ट पे है, जिसने भी काफ़ी शार्प रिकवरी दी है और यहाँ पे भी गैप्स जो हैं वो सस्टेन हो रहे हैं, और एक दो दिन से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये काफ़ी शार्प ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। संभावना ये भी है कि ये एक आध दो दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस लाइन के थोड़ा और पास आए और फिर ऊपर जाए। तो ये वॉच लिस्ट पे बना हुआ है, जब भी इसमें अच्छी एंट्री होगी हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सके मेरे लिए। अब आते हैं आज की शॉर्ट वॉच लिस्ट पे। डॉक्टर रेड्डी पहला स्टॉक है जो शॉर्ट के लिए नज़र में है। ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया है, यहाँ से कुछ तेज़ी से पलटा है ये और लगातार उसके बाद नीचे 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 की तरफ जा रहा है और 2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ हुई तो इस ट्रेंड लाइन को वापस टच करे और फिर नीचे की तरफ जाए, और अगर ये खुलते ही नीचे जाता है तो हो सकता है ये बेरिश ट्रेंड आगे और कंटिन्यू हो जाए। एक और शॉर्ट आइडिया जो कल भी हमारी वॉच लिस्ट पे था लेकिन इसमें ट्रेड बैठा नहीं, क्योंकि वो मूव आया नहीं है, लेकिन अब ये इस ट्रेंड लाइन के काफ़ी करीब आ गया है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन करने के बाद में ट्रेंड वापस कंटिन्यू करे। ये थोड़ा सा हायर रिस्क है क्योंकि आप अगर देखेंगे ये काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है थोड़ा सा वीक हुआ है और इसने ये एक डबल बॉटम बनाया है, तो ये सेम लेवल से 2 बार बाउंस हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें तेज़ी अगर रिवर्सल आ जाए तो यहाँ पे तेज़ी आ जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन से पलट के नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा मूव यहाँ तक का डबल बॉटम तक का दे सकता है, और इसको तोड़ देता है तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड और डीप कंटिन्यू हो जाए। अगला स्टॉक जो कल भी हमारी वॉच लिस्ट पे था और जो लग रहा है कि अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है वो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना का। इसका जो ये साइडवेज अपवर्ड कंसोलिडेशन मूव था, ये ऑलमोस्ट ये स्विंग हाई के पास से पलटा है और काफ़ी शार्प टर्न आया है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्टीप डाउन टर्न की लाइन बनी हुई है इसकी डाउन ट्रेंड की, और आशा करी जा सकती है कि ये कम से कम इस लेवल को वापस रीटेस्ट कर सकता है जो कि 580 590 के आसपास का है, जो काफ़ी अच्छा मूव हो सकता है अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है आज। तो एक और स्टॉक जो शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी में था स्टॉक और वहाँ पे एकदम से काफ़ी तेज़ी से पलटा है इस लेवल से 2 बार आने के बाद, और अभी भी ये जो कंसोलिडेशन है बहुत थोड़ा सा पुल बैक दिया है रेंज में। कल क्लोजिंग के टाइम पे भी एक काफ़ी नेगेटिव बेयरिश कैंडल बनी है, तो अगर ये डाउन ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है तो हो सकता है डॉटेड लाइन जो है ये नई डाउन ट्रेंड की लाइन बन जाए और एक अच्छा डाउन ट्रेंड, शार्प डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए जो हमें यहाँ पे वापस 165 तक भी ला सकता है। पर ये भी अभी कंफर्म ट्रेंड नहीं है क्योंकि अभी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये लाइन हमारी कंफर्म नहीं होगी। एक और स्टॉक जो फिर कल से हमारी शॉर्ट वॉच लिस्ट पे बना हुआ है वो है आईओसी, और इसने भी ये इसी लेवल से 73 के लेवल के आसपास से काफ़ी शार्प रिएक्शन दिया है और कंसोलिडेशन इसका लगभग लगता है पूरा हो गया। 50% के करीब ये मूव रिट्रेस हो चुकी है, और अगर ये आज डाउनवर्ड मूव देता है यहाँ से तो ये हमें वापस ये डबल बॉटम 68 की तरफ ला सकता है। मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स ये भी कल से शॉर्ट वॉच लिस्ट में बना हुआ है। इसने काफ़ी शार्प डाउन मूव दिया है ये अपने हाई से 870 से, और हो सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेट हो।
गिवन कि मूव काफ़ी शार्प था, और कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ये काफ़ी टाइम से हमारी शॉर्ट वॉच लिस्ट में है। ये इस पॉइंट पे हमारा रिवर्सल का कॉल था कि इसका अप ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और वो काफ़ी अच्छा मूव दिया उसने उसके बाद में। उसके बाद से थोड़ा सा पुल अप में है। अभी ये जो इसकी डाउन ट्रेंड लाइन है ये कंफर्म नहीं है। इधर से 2 टचेस ज़रूर हैं, पर यहाँ से अगर ये स्विंग लो तोड़ता है तो ये इसकी डाउन ट्रेंड लाइन की तरह इस्टेब्लिश हो सकता है, और यहाँ से मूव जो है हमें इस लाइन यानी 3330 के आसपास तक, 3350 के आसपास तक ला सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यही थी मेरी आज की लॉन्ग और शॉर्ट की वॉच लिस्ट। आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका इन स्टॉक्स के बारे में क्या व्यू है, और अगर आप और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। कल अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।